नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके साथ गणित के कुछ शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस करीबन 60% जो आज से पहले रीट और सीटेट एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जिसमें पहला प्रश्न है, रेखागणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि। यानी रेखागणित शिक्षण की सबसे जो उपयुक्त विधि है वो है आगमन विधि। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। यानी कि वो कौन सी विधि है जिसमें छात्र सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं और उनके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। यानी कि खोज विधि जिसको बोला जाता है, या खोज के ऊपर है जो आधारित होती है, वो होती है अपनी प्रयोगशाला विधि। कौन सी होती है? प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न है, दस गीति का गणित ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? तो दस गीति का ग्रंथ के लेखक हैं आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी गई है। यानी कि गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो किस विधि पर आधारित लिखी गई हैं? वो है संश्लेषण विधि। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि विद्यालयों में गणित शिक्षा का जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। यानी कि बच्चों को गणित के अंदर हर चीज़ गणितीय गणना करना, ये सब चीज़ें हैं जो गणित शिक्षण के अंतर्गत है जो सिखाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। रेखा गणित को किसने जो व्यवस्थित रूप प्रदान किया था? तो वो थे अपने ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है 7वां, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है। यानी कि प्राथमिक कक्षा होती है कक्षा 1 से 5 तक, जिसमें गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो होता है अबेकस का प्रयोग है जो होता है। अगला प्रश्न है अपने पास, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है। प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षा है वो व्यवहारिक महत्व प्रदान करती है। यानी कि व्यवहारिक तौर पर है जो प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षा का महत्व रहता है। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है। तो स्कूली शिक्षा में गणित का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो होता है बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। अगला क्वेश्चन है, द्वि कैरिकुलम बोलते हैं पाठ्यक्रम को, फॉर 10 ईयर स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो वो NCERT के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरना शक्ति प्रदान करना भी है, ये किसने बोला था? तो ये डटन ने बोला था। ये तथ्य डटन का था। अगला है, बहुत सारी गणित जानने के बजाय ये जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। किसने कहा? तो ये बोला था डेविड व्हीलर ने। किसने बोला था? डेविड व्हीलर ने। अगला प्रश्न है, गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उद्देश्य किस विषय में होता है? तो गणितीय सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो होता है हमारे विज्ञान शिक्षण के अंदर। किस में होता है? विज्ञान शिक्षण के अंदर सबसे ज़्यादा गणित का उपयोग होता है। अगला, इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो इकाई उपागम है जो मॉरिसन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, ये किसका कथन है? तो ये प्लेटो का कथन है। यानी कि जो छात्र गणित को नहीं समझते उनको विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाए, ये है जो प्लेटो ने बोला था।
अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो वो संश्लेषण विधि द्वारा है। जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनको सबसे अधिक लाभ प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो वो विधि है संश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? यानी कि विश्लेषण विधि द्वारा अर्जित ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, और इसका विपरीत अस्थायी का है तो वो संश्लेषण विधि होगी। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा निरूपता की भावना उत्पन्न करती है? तो वो होती है आगमन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना सकते हैं? तो वो है, ये सब कथन है जो किसने बोला था? तो मैकन तथा राबिस ने बोला था। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। यानी कि अभाज्य संख्या है जो 2 से शुरू होती है, 2 वे संख्या जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग न जाता हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो एक तो 2 होती हैं, एक हमारी होती है 3, एक होती है 5, 7, उसके बाद में 11। तो ये प्रथम 5 है जो अभाज्य संख्या होगी, और इनको जोड़ेंगे तो अपने को प्राप्त होंगे 28। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो योग होता है वो होता है 28। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान है तो गणनाओं का गणित विज्ञान किस पर आधारित है? गणनाओं पर आधारित है। अगले प्रश्न है, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य दैनिक जीवन के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न है, गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपत्ति से संबंधित है। ये कथन किसका है? तो ये नेपोलियन का कथन है। अगला प्रश्न है, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? यानी कि बड़ी कक्षाओं के अंदर गणित की निगमन विधि होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गणित की सबसे प्राचीन शाखा है अंक गणित। यानी कि गणित की शुरुआत ही अंक गणित से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अंक गणित से। अगला है, अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि होती है, और एक होता है ज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि होती है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि होती है। अगला क्वेश्चन, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो वो होती है आगमन विधि। आगमन विधि में उदाहरण पहले दिए जाते हैं, यानी कि उदाहरण से प्रश्न की ओर है जो बढ़ते हैं, और निगमन विधि के अंदर प्रश्न से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखा गणित के लिए उपयुक्त विधि है। रेखा गणित के लिए जो उपयुक्त विधि है वो है विश्लेषण विधि, जिसको प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर अग्रसर होती है। अगला है, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि। निम्न यानी छोटी क्लासों के लिए, कक्षाओं के लिए। तो छोटी कक्षाओं के लिए जो आगमन विधि है जो उपयुक्त मानी गई है। अगला है, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? तो आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर, और प्रश्न आ जाए सामान्य से विशिष्ट की ओर तो वो होगा निगमन विधि। निगमन विधि, निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है आगमन विधि। अगला है, लीलावती किसकी रचना है? तो लीलावती है जो भास्कराचार्य सेकंड की है। अगला है, गणित का सार संग्रह, गणित का जो सार संग्रह है ये किसकी रचना है? तो ये है महावीराचार्य की। अगला प्रश्न है, गणित दिवस कब मनाया जाता है?
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन अपने गणित के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज का जन्म दिवस है। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स यानी गणित सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये प्रोफेसर BN प्रसाद जो इलाहाबाद के थे उनके द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, गणित विज्ञान की रानी किसे कहा जाता है? तो गणित विज्ञान की रानी है जो गॉस को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है अंक गणित। अगला है, समषटभुज में विकर्ण की संख्या होती है। समषटभुज में जो विकर्ण की संख्या होती है वो होती है 9 होती है, यानी कि समषटभुज इस प्रकार का होगा। तो इसमें 1, ये 2, वापस ये 3, ये 4, ये 5, वापस यहाँ से ये 6, इस प्रकार से ये टोटल है जो 9 होते हैं। पाई संख्या है, पाई इस प्रकार की। तो पाई किस प्रकार की संख्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में तो इसको पाई को 22/7 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मान तो एक परिमेय संख्या का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? एक परिमेय संख्या का। लेकिन पाई सिर्फ पाई लिखा जाए तो ये एक अपरिमेय संख्या के अंदर आता है। अगला है, गणित की प्रकृति कैसी है? तो गणित की प्रकृति है तार्किक। अगला प्रश्न है, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो ये आगमन शिक्षण विधि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ज्या का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ज्यामिति, ज्यामिति का जो संबंध होता है वो मापन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ होता है खोज करना। यूरिस्को शब्द आ जाए तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खोज करना। अगला है, यूरिटिस्ट विधि किसने की थी? यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो आर्थिक गतिविधि के अंदर गणित का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री। सहायक दृश्य सामग्री यानी गणित शिक्षण की वह सामग्री जो दृश्य यानी कि दिखाई देती हो। तो श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट आदि ये गणित शिक्षण की दृश्य सामग्री है। गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है एक प्रभावशाली मनोविज्ञान की। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक है। उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो दोनों में उद्देश्य का अंतर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है, वह है सामाजिक और आर्थिक। यानी कि वो कौन सा प्रयोग है? सामाजिक और आर्थिक है जो प्रयोग है। अगला है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री तो वो है प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो बच्चे के अंदर गणित के अध्ययन से आत्मविश्वास बढ़ेगा, तार्किक सोच का विकास होगा और विश्लेषण सोच का भी विकास होता है। अगला प्रश्न है, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र नियमों की सहायता लेते हैं? तो निगमन विधि के अंदर हमेशा सूत्र नियमों की सहायता लेते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज है जो आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट का जो संबंध था वो भारत से था। कहाँ से था? भारत से था। रामानुजन का भी संबंध है जो भारत से था। अगला प्रश्न है, सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि। कौन सी है? आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है, शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? शून्य की खोज तो आर्यभट्ट ने की थी,
लेकिन इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था ब्रह्मगुप्त ने। किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने। और लास्ट प्रश्न है अपने पास में, गणित की प्रकृति होती है, तो गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती हैं। तो इस प्रकार के गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षण से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस है जो देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।